सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन में हम पार्ट 2 कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन और उसमें भी हम टॉपिक 4 पढ़ रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टी 4 पढ़ रहे हैं, जो कि है अगर कोई फंक्शन f(x) है उसको हम इंटीग्रेट करते हैं -a से a तक तो उसका आंसर डायरेक्ट 0 आएगा अगर हमारा f(x) एक ऑड फंक्शन हुआ और उसकी वैल्यू हमारी आएगी 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ f(x) फ्रॉम 0 to a अगर हमारा f(x) एक इवन फंक्शन हुआ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165, इंटीग्रेट x² डिवाइडेड बाय 1 + 5 to the power x टाइम्स dx फ्रॉम -2 से 2। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2016 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंटीग्रेशन लगाएंगे, मतलब इंटीग्रेशन को i मानेंगे जो हमारे पास गिवन है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब यहाँ पर देखिए कि -2 से 2 है, तो जब भी क्वेश्चन में -2 से 2, -π/2 से π/2 ऐसे -a से a होता है तो हम सोचते हैं कि डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगेगा आपका यही वाला जो प्रॉपर्टी 4 हम पढ़ रहे हैं, 0 और 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ f(x) फ्रॉम 0 to a। लेकिन कई बार हम पहले उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और मॉडिफाई करने से हमारा डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है। तो ऐसा नहीं कि अगर -a से a तक क्वेश्चन है, जैसे यहाँ -2 से 2 तक है, तो हमेशा वही प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं। आप लगा सकते हैं बिल्कुल, पर कई बार हम लोग और प्रॉपर्टीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं जिससे क्वेश्चन बहुत आसान हो सकता है। जैसे यहाँ हमने डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं लगाई -a से a तक, हमने इसमें क्या प्रॉपर्टी लगाई, ये प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है f(x) अगर a से b तक है तो x की जगह a + b - x भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू -2 है और b की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो x की जगह हम -2 + 2 - x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x की जगह हमने लिखा -2 + या 2 - 2, एक ही बात है, -2 + 2 या 2 - 2, 2 - 2 - x, और यहाँ पर x की जगह हमने लिखा 2 - 2 - x। तो ये आपका क्या हो गया, x², यहाँ पर ये हटेगा तो -x का स्क्वायर x², और यहाँ पर 5 का पावर -x, इसको लिख सकते हैं 1/5 की पावर x, और इसको सॉल्व करने पर हमारा इतना आ गया। ठीक है, सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर i था LHS में, है ना, तो i बराबर हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ 5x टाइम्स x² डिवाइडेड बाय 1 + 5 to the power x फ्रॉम -2 to 2, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, इनमें हम ऐड कर देते हैं। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो LHS में i है तो i + i, और RHS में हमने दोनों को ऐड कर लिया। अब हम देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन की वैल्यूज़, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन जो यहाँ पर वैल्यूज़ दी हुई हैं अपर लिमिट लोअर लिमिट की, वो सेम है, तो यहाँ पर इसको कॉमन ले सकते हैं और इसको हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद x² कॉमन लिया तो ये हो गया 1 + 5 to the power x, और डिनोमिनेटर में भी 1 + 5 to the power x। ये कैंसिल होगा, कैंसिल करके आप दिखाइएगा नहीं तो आपका x² बच जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपके पास 2 मेथड है। सिंपल मेथड मैंने किया, आप डायरेक्ट, अब तो नॉर्मल हो गया, x² का x³ हो गया -2 से 2, इसको सॉल्व कर लीजिए। एक मेथड और है, वो क्या है कि अब ये -2 से 2 है तो अब यहाँ प्रॉपर्टी लगाइए आप वो वाला ऑड और इवन फंक्शन वाला। x² हमारा क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, 0 से a, तो a हमारा 2 है तो 2x² dx, फिर x³/2, तो यहाँ आपका जाएगा 0 से 2 डायरेक्ट। ठीक है, पर इसका कोई थोड़ा सही है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, पर यहाँ पर आप डायरेक्ट, क्योंकि अब ये बिल्कुल सिंपल है, नॉर्मल इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो आप नॉर्मल इंटीग्रेशन की तरह सॉल्व कर सकते हैं, है ना, आंसर दोनों से सेम आएगा। तो इस क्वेश्चन में वो प्रॉपर्टी लगी ही नहीं जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहें तो लगा सकते थे, पर ऐसे सिंपल भी सही है। तो यहाँ पर आपका x² का इंटीग्रेशन हो गया x³/3 -2 से 2। अब सबसे पहले हम लोग 2 पुट करेंगे तो 8/3, फिर हम लोग माइनस साइन ध्यान रखिएगा, फिर -2 पुट करेंगे तो -8/3 16/3। लेकिन 16/3 आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2i की वैल्यू आपकी आई 16/3। ठीक है, तो यहाँ पर i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 आपका डिवाइड में चला जाएगा, तो 1/2 × 16/3 = 8/3। तो -2 से 2
एक्स स्क्वायर बाय 1 + 5 टू द पावर x टाइम्स dx इज इक्वल टू 8/3 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166। इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ x + π/4 डिवाइडेड बाय 2 - cos 2x टाइम्स dx -4 से -π/4 से π/4 तक। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2018 में 4 मार्क्स का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।